प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जय क्लासेस पर। आज हम आपके लिए कल से आगे, कल हमने आपको कहाँ तक पढ़ा जरा बताओगे? कल आपके लिए गुप्त और उत्तर गुप्त के कुछ वंश की बात कर ली थी, ठीक है। तो आज हम दक्षिण भारत के कुछ राजवंश की बात करेंगे। और इसमें एक वंश हुआ पल्लव वंश। इस वंश के जो संस्थापक थे वो थे सिंह विष्णु। इन्होंने जो है 675 से 700 ईस्वी तक इनका समय रहा, ठीक है। और ये वैष्णव संप्रदाय के समझते हो ना, जो किसको मानते हैं? जो विष्णु के उपासक है, वे सब वैष्णव संप्रदाय के हैं। तो ये वैष्णव संप्रदाय को मानने वाले थे सिंह विष्णु। इन्होंने स्थापना करी दक्षिण भारत में पल्लव वंश की। इस वंश के जो प्रमुख राजा हुए स्वयं सिंह विष्णु, महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन द्वितीय, नरसिंह वर्मन द्वितीय और नंदी वर्मन फर्स्ट। ये इस वंश के प्रमुख राजाओं में से राजा हुए, ठीक है। इस वंश के महेंद्र प्रथम ने महेंद्र वर्मन प्रथम ने रथ मंदिरों का निर्माण करवाया। इनकी संख्या 7 से 9 है रथ मंदिर, ठीक है। और अगर आप इस वंश की राजधानी अगर आप जानना चाहे तो राजधानी है कांची अथवा कांचीपुरम। ये यहीं से मुझे याद आया रथ मंदिर से, ठीक है, क्योंकि ये कांची के ही रथ मंदिर है। कांची के रथ मंदिरों का निर्माण कराया, ठीक है। इन रथ मंदिरों में जो सबसे छोटा मंदिर है, ये जितने मैंने बोर्ड पे लिखे सब एक्सेप्टेड क्वेश्चन है। सबसे छोटा जो मंदिर है वो एक देवी को समर्पित है, ठीक। ये इतिहास में जो एक्सेप्टेड सवाल बनेंगे वो इन्हीं से बनेंगे। और क्या आएगा इनके टाइम में? देखो, ये 600 से 700 के टाइम पीरियड में इस वंश का संस्थापक आया है, तो इसका मतलब है कि सारे इसके बाद आएंगे। और अरबों का जो पहला आक्रमण होगा वो कहीं इसी बीच में आने वाला है, 712 में, ठीक है। तो इनके समय में अरबों का आक्रमण हुआ बच्चों। तो जो अरबों का प्रथम आक्रमण होगा, इसमें पूछेगा कि अरबों के प्रथम आक्रमण के समय कौन सा पल्लव शासन में था। तो अरबों के प्रथम आक्रमण के समय नरसिंह वर्मन द्वितीय सत्ता में था, ठीक है। और यहाँ से एक्सेप्टेड सवाल कोई बनता नहीं। एक बनेगा नरसिंह वर्मन द्वितीय से, इसने कांची नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची का कैलाश मंदिर, कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया। इससे एक्सेप्टेड सवाल इसलिए बन रहा है क्योंकि 2 प्रकार की शैली है मंदिर निर्माण की। जो दक्षिण की शैली है उसे द्रविड़ शैली कहा जाए,
तो इस मंदिर से द्रविड़ शैली का प्रारंभ हुआ है। ये द्रविड़ शैली का प्रथम मंदिर है, इसलिए यहां से सवाल बन सकता है। कोई डाउट नहीं, यहां तक आगे बढ़ जाओ। अब इसके पश्चात इन्हीं के सामंत हुए चोल। चोलों की क्या भूमिका थी? चोल जो थे पल्लवों के सामंत थे। सामंत क्या होता है? सामंत वो व्यक्ति है जो राजा के सानिध्य में, राजा के संरक्षण में, राजा के अधिकृत भूमि पर शासन करता है, वो सामंत था। एक राजा के 20, 30, 10, 12 सामंत होते थे। राजा क्या करता था? अपने पूरे साम्राज्य के टुकड़े कर देता था और एक टुकड़ा किसी विशेष व्यक्ति को सौंप देता था और उससे कहता था कि इस पर शासन व्यवस्था तेरा काम है, यहाँ से आने वाला रेवेन्यू आप हमें दीजिए। ठीक है। तो इन्होंने, पल्लवों ने क्या किया? इन्होंने रेवेन्यू में 1/3 उपज का 1/3 रेवेन्यू लगाया और ये अपने सामंतों से, जिन लोगों को शासन की व्यवस्था सौंप रखी थी, उनसे रेवेन्यू लेते थे। बस शासन की सारी व्यवस्था इनके हाथ में थी। तो इन्हीं के जो सामंत हुए, जो इनके बाद आए सत्ता में, उनमें आए चोल। दक्षिण भारत के राजवंश पढ़ रहे तो चोल। चोल क्या कर रहे थे? चोल किसके सामंत थे? पल्लव। ठीक है। और इन्हीं के सामंत रहते हुए एक व्यक्ति हुआ विजाल्य। ये 800 ईस्वी की बात है। ठीक है, 9वीं शताब्दी आप कह सकते हैं। इस व्यक्ति ने इन्हीं के से अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने का प्रयास करा और अपने वंश की स्थापना कर ली और यहां से आपके सामने आ गया चोल वंश। तो ये व्यक्ति चोल वंश का संस्थापक बच्चा। बोलो समझ में आ रही क्या हुआ? ठीक है। लेकिन पूर्णतः स्वतंत्र नहीं था। ये उन्हें रेवेन्यू कर पहुंचाता रहा किसी न किसी माध्यम के जरिए। इसी वंश में व्यक्ति आया आदित्य। आदित्य प्रथम हमारे उत्तर प्रदेश के सीएम भी योगी आदित्यनाथ है। ठीक है, याद रखिए। इसने पूर्ण स्वतंत्र होने की घोषणा कर दी। अर्थात इसने क्या कर दिया? फायदा ये भी था कि उस टाइम पल्लव पूरी तरह से डाउन चले गए थे। पल्लव का जो प्रभाव था वो समाप्त हो गया था। इसने सही यथास्थिति देखते हुए अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। और इसके पश्चात इसी वंश में आया राज प्रथम। सुना है नाम? दक्षिण में ये व्यक्ति चोलों में प्रभावशाली राजाओं में से एक है। ठीक है। इसने आक्रमण कर दिया कहाँ? इसे इतिहास में जाना जाता है श्रीलंका पर आक्रमण के लिए, और श्रीलंका का 2/3 भूभाग अधिकृत कर लिया। 2/3 भूभाग पर अधिकार कर लिया बच्चों। जो उस समय का शासक था इसके हमले के समय का, वो चला गया श्रीलंका के दक्षिण में, यानी उसे दक्षिण श्रीलंका में छिपने के लिए शरण ले ली। ठीक। इस वंश का जो सबसे प्रभावशाली राजा होगा वो होगा राजेंद्र प्रथम। प्रभावशाली और क्या विशेषता है? सबसे बड़े भूभाग पर इस वंश वालों में क्या क्या विशेषता है राजेंद्र प्रथम की? राजेंद्र प्रथम की यह विशेषता है कि उसने सबसे बड़े भूभाग पर अधिकार कर लिया। ठीक है। इस व्यक्ति ने बंगाल तक आक्रमण करेगा और किसके साथ? महिपाल के साथ। बंगाल का शासक था उस समय का महिपाल, पाल वंश। ठीक है, मध्य भारत में। इसे भी पराजित करेगा। इसके पश्चात आप देखेंगे कि पाल वंश जो है त्रिशंकु आंदोलन में सम्मिलित होंगे और प्रभाव डालने की कोशिश करेंगे कि चोलों को पराजित करके अपना मध्य भारत पर अधिकार बनाए रखें।
ठीक है। इस वंश में इसके पश्चात आएगा राजेंद्र द्वितीय और उसके पश्चात आएगा राजेंद्र तृतीय, यानी इस वंश का जो अंतिम शासक होगा, अंतिम शासक वो राजेंद्र तृतीय होगा। इस वंश का एक शासक हुआ विक्रम चौल। हुआ ये कि विक्रम चौल के शासन काल में दक्षिण में अकाल पड़ा, ठीक है। और इस विक्रम चौल ने अकाल पड़ते पड़ते भी वहां के लोगों से, किसानों से रेवेन्यू लिया, कर लिया, और अगर वो कर समाज सुधार के लिए लिया होता तो कोई दिक्कत नहीं थी। इसने बनवाया एक मंदिर, और मंदिर का जो नाम है वो है चिदंबरम, जो था किसका? विष्णु अथवा गोविंद। आउट ऑफ कैमरा हो गया, अच्छा लिख देता हूं। विष्णु अथवा गोविंद को समर्पित विक्रम चौल ने, इतिहास में इसका जिक्र इसलिए किया जा कि इस विक्रम चौल ने जब लोगों के पास खाने के लिए अनाज नहीं था तब भी उनसे रेवेन्यू सोला और उस रेवेन्यू को वसूल कर ये मंदिर बनाया। इसके पश्चात एक व्यक्ति आया कलोत्तुंग से, उसने ये जाना कि यार इसने क्या करा, जब जब लोगों के पास खाने के लिए अनाज नहीं था तब इसने पैसे से मंदिर बनवा दिया। तो उसने इस बात से आहत होकर ये गोविंद अथवा विष्णु की मूर्ति समुद्र में फेंकवाई। ठीक है, इस व्यक्ति ने, कलोत्तुंग ने ये काम कर दिया और फिर इसी मूर्ति को, यही मूर्ति वापिस, आप आगे इतिहास में पढ़ेंगे, रामानुजाचार्य ने यही मूर्ति समुद्र से निकलवाई और इसकी पुनः प्राण प्रतिष्ठा कराई। कहाँ कराई भला बच्चों? तिरुपति मंदिर, फेमस है, बहुत फेमस। इसने प्राण प्रतिष्ठा कराई कहाँ? तिरुपति मंदिर में इस मूर्ति की पुनः प्राण प्रतिष्ठा कराई रामानुजाचार्य ने और पुनः ये मंदिर बनवाया। ठीक है, अब एक एक्सेप्टेड सवाल चोलों से पूछ सकता है, चोलों के टाइम पीरियड के सोने के सिक्के। ठीक है, मैंने मौर्यों के बताए, आपको गुप्तों के बताए, और अब चोलों की हम बात करते हैं। तो जो चोलों के टाइम के जो सिक्के हैं वे हैं कलुंज। ये सोने के सिक्के हैं, इन्हें कलुंज बोलते थे। ये भी आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। और यहाँ से क्या पूछ सकता है, एक और बात पूछ सकता है चोलों के बारे में। चोलों के काल की कांसे की सबसे शानदार मूर्ति मानी जाती है। ठीक है, और आपसे नमस्ते, और आपसे एक्सेप्टेड क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? एक एक्सेप्टेड क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है बच्चों, इससे पहले मैं बात करता पल्लवों की। पल्लव के काल में मैंने आपको बताया था अभी कि एक कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था पल्लवों के राजा ने। उस कैलाश मंदिर में उसने पल्लवों के आदमकद आदमी के बराबर साइज की अपने पूर्ववर्ती राजाओं और रानियों की मूर्ति स्थापित करी थी। ठीक है, तो ये भी एक्सेप्टेड सवाल आपसे पूछ सकता है कि वो किसने करा था? वो काम करा था नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कैलाश मंदिर का निर्माण कराया और कैलाश मंदिर में अपने पूर्ववर्ती राजाओं और रानियों की आदमकद मूर्तियों की स्थापना कराई थी। ठीक है, इसके पश्चात हम चलेंगे, ये खत्म हो गया। ठीक है, चोल खत्म हो गया। अब मैं बात कर रहा हूँ आपसे, इसके पश्चात हम जानेंगे, मैंने पहले के लेक्चर में आपको जो है पढ़ा चुका हूँ उत्तर भारत के प्रभावशाली राजाओं के बारे में, इसी टाइम पीरियड के बारे में, इस टाइम पीरियड में उत्तर भारत में किसका प्रभाव था। ठीक है,
ये भी मैं पढ़ा चुका हूँ। तो अब वो टाइम पीरियड आएगा कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत के राजा संघर्ष करेंगे, ठीक है। और मध्य भारत के पाल और दक्षिण के राष्ट्रकूट, ये एक त्रिशंकु है, 3 साइड से लगने वाले, यानी त्रिपक्षीय युद्ध में सम्मिलित होंगे। और किसको आधार बना के? आधार बना के मध्य भारत के ये मध्य प्रदेश के ये, ठीक है। भारत के उस भूभाग को जो भारत के मध्य में आ रहा, उसमें दक्षिण के, मध्य के और उत्तर के 3 पक्ष के राजा सम्मिलित होंगे और उस पर अपना वर्चस्व और अधिकार करने के लिए लड़ेंगे, ठीक है। तो इस विषय को हम कल देखेंगे। यहाँ तक किसी का कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन हो तो बता दो, बोलो भाई, कोई डाउट है तो। तुम इसे नोट नहीं करते तो कोई समस्या नहीं, घर जाकर लिंक खोल लो और लिंक पर देख लो, अगर कोई चीज़ तुम भूल जाओ तो। लेकिन मैंने कोशिश की है कि ज़्यादा ना पढ़ा के बस एग्जाम में एक्सेप्टेड क्वेश्चन पर ही बात करो। जितने बताए वहाँ से एग्जाम में एक्सेप्टेड क्वेश्चन जरूर आएगा, जरूर पूछेगा कि किस मंदिर का निर्माण किसने करवाया और किस क्षेत्र पर अधिकार किस राजा ने करा, ठीक है। यहाँ तक ये वीडियो आपने ध्यान से देखी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।